सामने दी गई हो तो उसका जो इकाई अंक होता है उसके इकाई अंक पे 0 से लेकर के 9 तक का कोई अंक आ सकता है, या कोई भी संख्या जब लिखा जाता है तो उसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का ही इस्तेमाल होता है। अब इसमें किसी संख्या का इकाई अंक किस तरह से निकाला जाता है इसको समझना हो तो जैसे कोई संख्या दी गई हो, इसका इकाई अंक हमें निकालना हो तो सबसे पहले किसी भी संख्या के इकाई अंक को निकालने से पहले हमें देखना होता है कि उस संख्या के इकाई अंक पे कौन कौन से अंक हैं या कौन सा अंक है जो उसके इकाई अंक पे है। तो यहाँ 5 है, तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 आ जाए या 1 आए या 5 आए या 6 आए, इन चारों में से कोई भी अंक आता हो किसी संख्या के इकाई अंक पे, तो उसके पावर में कुछ भी हो उसका इकाई अंक जो होगा वो जो इकाई अंक पे संख्या दी रहेगी वही आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जो संख्या दी गई है इसके पावर में कुछ भी हो, यहाँ पे यदि 5 है तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। इसी तरह से यदि कोई ऐसी संख्या दी गई हो तो यहाँ पे इसके इकाई अंक में 0 है तो इसका भी इकाई अंक 0 होगा। इसी तरह से यदि कोई ऐसी संख्या दी गई हो जिसके इकाई अंक पे 1 हो या 6 हो तो उसका जो इकाई अंक होगा इस पूरे संख्या का वो इसमें वही संख्या होगा जो उसके इकाई अंक पे दिया हो। लेकिन ये नियम केवल 4 ही प्रकार के संख्याओं के ऊपर लागू होता है। जिस संख्या या जिस प्रश्न के इकाई अंक पे 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही हो जाता है जो इकाई अंक पे दिया हुआ है। इनमें से जो भी मान चारों में से दिया हुआ हो वही उसका आंसर होगा। लेकिन यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे इन सब के अलावा और कोई मान दिया गया हो, जैसे अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसके इकाई अंक पे ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 4 है और ना ही 6 है। अब इसका हमें इकाई अंक निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो जो इसके पावर में दिया गया है मान, उस मान से हम इस मान को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 25 बार में कट जा रहा है। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका इकाई अंक हमें निकालना हो तो केवल क्या कर देना है, तो चूँकि ये संख्या 4 से विभाज्य है तो हमें इसका इकाई अंक निकालना हो तो उस कंडीशन में हम इसके इकाई अंक को लेते हैं और 4 बार गुणा कर देते हैं उसके इकाई अंक को आपस में, तो ये आता है 16। इस तरह से इसमें से इसका जो सबसे अंतिम वाला अंक है वही इसका इकाई अंक होगा, बाकी और सारे अंक जो होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इस तरह से इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो ये वाला मान होगा। यदि और कोई मान दे, जैसे कि इसका हमें इकाई अंक निकालना हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम इसमें इसका जो पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें ये जाएगा 25 बार में और शेषफल यहाँ बच जाएगा 2। तो शेषफल जब 2 बच जा रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको
2 भाग में बांट देंगे। जो शेषफल 2 वाला मान था उसको अलग हम लिख देंगे और जो बाकी और जो मान था उसको हम अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे इकाई अंक निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो 4 से विभाज्य वाला मान है, जैसे ये, तो इसका हम मान 4 बार लिखेंगे और यहाँ पावर 2 है तो इसका मान हम 2 बार और लिख देंगे। इस तरह से जो संख्या हमारे पास प्राप्त होगा ये 729 होगा। अब इसका जो इकाई अंक होगा यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ऐसी कोई भी मान दिया हुआ हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो इसका पावर है उसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो शेष बच जाता है उसको अलग कर देते हैं और पावर वाला जो मान होता है उसको, जो 4 से विभाज्य वाला मान है, उसको अलग कर देते हैं। इसके बाद जितना इसका विभाज्य वाला मान है इसमें हम केवल 4 गो अंक लेते हैं इसका इकाई अंक का, और ये वाला जो मान आ रहा है इसके पावर यदि 2 है तो इसको हम 2 बार इसमें लिख लेते हैं। सबको आपस में गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होता है वही इसका इकाई अंक होता है। जैसे एक और हम उदाहरण लेते हैं। अब यदि हम इसमें 4 से भागा जाए तो ये 3 बार में जाएगा, 12 आएगा, शेष मेरे पास 3 बचेगा। हम इसको 2 भाग में इस तरह से लिख देते हैं। और तब इसका यदि हमें इकाई अंक निकालना हो तो उस कंडीशन में 7 को हम 4 बार लेते हैं और फिर इसमें से 7 को 3 बार ले लेते हैं। आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसका इकाई अंक जो होगा वही इसका वास्तविक आंसर होगा। इसके अलावा यदि इसको हमें और आसान तरीके से समझना हो, इसमें ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम इसको 4 बार ही क्यों ले रहे हैं। तो 4 बार हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बच जाता है उसको अलग कर दे रहे हैं। तो इसमें पावर कुछ भी आए, इसका जो इकाई अंक है उसको हम केवल 4 बार लिखेंगे और बाकी इसमें पावर जो आएगा वो 4 से कम ही आएगा। तो पावर जितना 4 से कम आएगा उतनी बार इसको हम ले लेंगे। उसके बाद सबको गुणा करेंगे, उसके बाद इसका आंसर निकाल देंगे। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा गुणा करना पड़ रहा है। इसको हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं? आसान तरीके से करने के लिए जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ हो, ये तो आसान है, इन दोनों के बीच ये दोनों यदि इकाई अंक पे आते हैं तो उसका तो मान खूब आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी और जो मान यहाँ पे आ रहे हैं उसके लिए हम ऑलरेडी पहले से समझ लेंगे कि यदि हम 2 को आपस में ही 4 बार गुणा करें तो उस कंडीशन में मेरे पास आता है 16। 3 को यदि हम आपस में ही 4 बार गुणा करें तो आता है 81। 4 को आपस में ही 4 बार यदि हम गुणा करें तो आता है 256। 7 को आपस में यदि हम गुणा करें तो आता है 49 आते, तो ये थोड़ा लंबा आ जाएगा। या ऐसे हम कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम इसका इकाई अंक ही लिखते हैं। जैसे 2 को हम 4 बार गुणा किए आपस में तो इसका इकाई अंक क्या आया वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 3 को आपस में हम गुणा किए तो उसका इकाई अंक क्या आया वो लिख देते हैं। 4 को आपस में 4 बार गुणा किए तो उसका इकाई अंक क्या आया ये लिख देते हैं। 7 को आपस में यदि हम गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक जो होगा वो 1 आएगा। 8 को यदि हम आपस में 4 बार गुणा करेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 6 आएगा। और 9 को आपस में यदि हम 4 बार गुणा करें तो इसका इकाई अंक जो आएगा वो 1 आएगा। इस तरह से इसका इकाई अंक यदि हमको पता चल गया तो अब थोड़ा सा प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका हमें इकाई अंक पता करना है
तो उस कंडीशन में इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा और ये जो होगा वो 2 बार में कटेगा, 2 बच जाएगा शेषफल इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ 6 है, ये 4 से विभाज्य है पावर इसका, तो उस कंडीशन में इकाई अंक पे जब 6 था तो हमको पता है कि सॉरी ये तो हम पहले वाला ही क्वेश्चन दे चुके हैं, यहाँ पे इकाई अंक पे 6 है तो इसका जो आंसर आएगा वो तो वहीं आ जाएगा जो इसके इकाई अंक पे है, इसका इकाई अंक वहीं हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 22। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें इसका हमें इकाई अंक निकालना है, तो अब इसको इसके पावर को 4 से डिवाइड करके अलग लिख देते हैं और शेष जो बचता है इसको अलग लिख देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 को हमको पता है कि 3 को हम 4 बार गुणा किए हैं तो 1 आया है इसका इकाई अंक। अब हमें इसका इकाई अंक यदि निकालना हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे पावर 4 से यदि विभाज्य है तो 3 को हम 4 बार गुणा किए थे आपस में, तो जो इकाई अंक आया था वही वाला मान हम इसके जगह पे ले लेंगे और इसको हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो ये थोड़ा गुणा करना आसान होगा। इस तरह से जो मान प्राप्त होगा यही इस पूरे संख्या का इकाई अंक होगा। इस तरह से किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाला जा सकता है।